मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को और उसका नाम है पॉलिटिकल कंपटीशन। अगर इस वर्ड की पॉलिटिकल कंपटीशन की हिंदी बनाई जाए तो बनेगी राजनीतिक प्रतियोगिता या फिर कंपटीशन को हम एक नाम और दे सकते हैं प्रतिद्वंदिता। ओके, यानी कंपटीशन मीन्स आपने जब भी कोई रेस लगाई होगी तो उसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है फर्स्ट आने का, है ना। इसी तरह से पॉलिटिक्स के अंदर जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में भी एक कंपटीशन पाया जाता है और वो कंपटीशन किस बात का है कि इलेक्शन को जीतने का। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि एक तो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या क्या मीनिंग होगा, दूसरी बात पॉलिटिकल कंपटीशन का होना हमारे देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, इट मीन्स इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स। ओके, इलेक्शंस को पॉलिटिकल कंपटीशन बोला गया। अब इलेक्शन को पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों बोला गया, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है, कंपटीशन होता है। किनके बीच में होता है, पार्टीज के बीच में होता है और कैंडिडेट्स के बीच में होता है। ओके, तो इस तरह से हम पॉलिटिकल कंपटीशन को इलेक्टोरल कंपटीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन इलेक्शन के टाइम पर होता है और इलेक्शन का ही कंपटीशन होता है कि हर पार्टी चाहती है कि वो जीत जाए, इसी तरह से हर कैंडिडेट चाहता है कि उसकी जीत हो जाए। ओके, इसके कई सारे फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसका मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है वो किसके बीच में होता है, पार्टीज के बीच में होता है, यानी कि टू पार्टीज के बीच में इसका फॉर्म होता है। कैसे, सपोज पार्टी ए है एंड मेरी पार्टी आपकी बी है और टाइम चल रहा है आपका इलेक्शन का, तो पार्टी ए पार्टी बी से आगे निकलना चाहती है और जीतना चाहती है। इसी तरह से पार्टी बी पार्टी ए से आगे निकलना चाहती है एंड जीतना चाहती है, और इसी को हम कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, होड़ में आगे निकल जाना, प्रतियोगिता, या फिर किसी से हम चैलेंज करते हैं आगे निकलने के लिए, है ना। तो बस वही है कि एक पार्टी चाहती है दूसरे से आगे निकलना, और ये क्या है, ये है पॉलिटिकल कंपटीशन। ओके, इलेक्शन के टाइम पर दो पार्टीज के बीच में हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, तो हमें पॉलिटिकल कंपटीशन टू कैंडिडेट्स के बीच में देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा कि कंपटीशन दो पार्टी के बीच में है, सपोज ये आपका बीजेपी एंड कांग्रेस, दो पार्टी है एंड दोनों पार्टी चाहती है कि वो आगे निकल जाए और जीत जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे भी मोस्ट कॉमन रूप देखा जाए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर देखें तो यहाँ पर कंपटीशन हमको कैंडिडेट के बीच में देखने को मिलेगा। सपोज बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, इसका कैंडिडेट एंड कांग्रेस का कैंडिडेट, इनके बीच में हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। इट मींस कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी, इनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा और हर कोई चाहता है कि वो आगे निकल जाए। इसी तरह से ये चाहेगा कि वो आगे निकल जाए, जीत जाए। इसी तरह से कैंडिडेट भी चाहेगा कि वो ए से आगे निकल जाए एंड इलेक्शन को जीत जाए। ठीक है, तो इस तरह का जो कंपटीशन होता है उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन या फिर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब पॉलिटिकल कंपटीशन के कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं। जब ये कंपटीशन होता है तो हमें इसके कई सारे डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, इट मीन्स इसके कई सारे डीमेरिट हमको देखने को मिलते हैं। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं इसके डीमेरिट। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम पर जो आपकी सोसाइटी है वो कई सारे
छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है ना। और जब वो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो जाती है तो इट मीन्स उसमें यूनिटी नहीं रहती, उसके अंदर आपको यूनिटी नहीं दिखाई देती, एकता दिखाई नहीं देती उस टाइम पर। तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से सोसाइटी के अंदर इस यूनिटी आ जाती है और जो आपकी सोसाइटी जो है कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसे हम कह सकते हैं फ्रैक्शनलिज्म। इसका मतलब होता है गुटबाजी। गुटबाजी मीन्स इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है गुट। गुट का मतलब होता है गुट। क्या होता है कि जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम पर जो लीडर होते हैं वो लोगों को कास्ट के नाम पर या फिर रिलीजन के नाम पर उनको कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो अब सोसाइटी जो है, सोसाइटी के अंदर कई सारे कास्ट होती है और कई सारे इसके अंदर धर्म भी होते हैं, है ना। तो अब क्या है कि हर कोई अपनी अपनी कास्ट को लेकर अलग हो गया, क्योंकि मान सपोज एक कास्ट का कैंडिडेट है ना इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी कास्ट के जो भी लोग होंगे वो उसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कास्ट का जो कैंडिडेट होगा तो दूसरी कास्ट के जो ग्रुप है वो अलग आपका बन गया एंड वो ग्रुप उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो आपके कैंडिडेट्स हैं, किसी कैंडिडेट ने क्या किया, धर्म का नाम लिया और लोगों को डिवाइड कर दिया। सपोज यहाँ पर कोई हिंदू कैंडिडेट था तो अब हिंदू ग्रुप अलग हो गया एंड मुस्लिम ग्रुप अलग हो गया और वो अपने अपने कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी जो है कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये तो बात की हमने सोसाइटी की। सोसाइटी के अलावा जो आपकी फैमिली है, जो आपका घर है, वो भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब सपोज एक घर में 12 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं तो 10 के 10 मेंबर्स किसी एक लीडर को पसंद नहीं करते होंगे। किसी एक पर्सन के अगर हम बात करें किसी एक पर्सन की तो उसे दूसरा आदमी अच्छा लगता है, दूसरा कैंडिडेट अच्छा लगता है। अगर हम बात करें किसी दूसरे पर्सन की तो उसे एक वाला कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता, उसे कोई दूसरा कैंडिडेट अच्छा लगता होगा। इस तरह से फैमिली भी डिवाइड हो जाती है और वहाँ पर कई सारे हमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो इसको हमने बोला कि जो आपकी सोसाइटी जो है वहाँ पर डिसयूनिटी आ जाती है और सोसाइटी के अंदर गुटबाजी शुरू हो जाती है। और गुटबाजी क्यों शुरू हुई? गुटबाजी शुरू हुई थी वो इन लीडर्स ने, जो आपका लीडर्स है, उन्होंने लोगों को कास्ट के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर अलग अलग कर दिया, है ना। क्या बोलते हैं ये लोग? सपोज कि आपका लीडर है ना, और इसने क्या बोला कि मैं आपकी कास्ट का हूँ, आप मेरे को वोट दीजिए, या इसने बोला कि मैं आपके धर्म का हूँ, आप मेरे को वोट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन है, इन पर्सन ने क्या देखा कि जो हमारी कास्ट है उसी कास्ट का ज्यादा लीडर है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि हमारी कास्ट के लोगों को ही वोट देंगे, अपनी कास्ट के नेता को ही वोट देंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लो सपोज जे आपका कोई नेता है और यहाँ पे जो लोग हैं उनका धर्म कैसा सेम है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि हम तो अपने धर्म के नेता को ही वोट देंगे। तो इस तरह से कास्ट के नाम पर या धर्म के नाम पर जो है डिवीजन हो गया सोसाइटी का और सोसाइटी के अंदर एकता नहीं रही, सोसाइटी के अंदर डिसयूनिटी आ चुकी है, ओके। और इसे हमने बोला था फ्रैक्शनलिज्म, ओके। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से सोसाइटी के अंदर एकता कायम नहीं रह पाती। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से जो लीडर्स होते हैं या पार्टीज जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना,
ठीक है, मतलब सपोज मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि एक लीडर है, उसने दूसरे लीडर के ऊपर क्या लगाया, आरोप लगाया। क्या बोला कि ये काम अच्छा नहीं करता, मैं सारे काम अच्छा करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से एक पार्टी है, उसने दूसरी पार्टी के ऊपर क्या लगाया, आरोप लगाया। जैसे आपने न्यूज़ के अंदर देखा होगा, नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर, और राहुल गांधी ने आरोप लगाया किसके ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। ऐसा एग्जाम्पल आप देखते हो डेली न्यूज़ के अंदर। इसी तरह से एक पार्टी, जिसका नाम क्या है, बीजेपी, बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर। इसी तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया किसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर। तो अब ऐसा क्यों करते हैं लोग, जितना कोई पर्सन दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हम मींस पीपल, तो पीपल जो लोग हैं, हमें मालूम पड़ जाएगी कि ये राहुल गांधी जो है अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसको क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से बीजेपी ने आरोप लगा दिया कांग्रेस के ऊपर, तो हमें यानी कि पीपल को पता चल जाएगा कि कांग्रेस अच्छी पार्टी नहीं है। तो जिसने आरोप लगाया था, चाहे कोई सा भी हो इन दोनों में से, ठीक है, जिसने आरोप लगाया था उसके चांसेस जो हैं जीतने के इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये आदमी जो है दूसरे पर्सन के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसने करप्शन किया, चीटिंग की, बेईमानी की, है ना, लोगों का काम नहीं किया, तो अब क्या है, इसके चांस जो है जीतने के इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, लोग क्या बोलेंगे कि जो तो अच्छा आदमी नहीं है हम इसको वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर लीडर्स जो हैं, पार्टीज जो हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं। एलिगेशन का मतलब है आरोप लगाती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से लीडर्स या फिर पार्टीज हर कीमत पर इलेक्शन को जीतना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इट मीन्स वो डर्टी ट्रिक्स यूज करती हैं। अब डर्टी ट्रिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर किसी जगह पर इलेक्शन हो रहे हैं, ओके, तो इलेक्शन के टाइम पर लोगों को उन्होंने रिश्वत दे दी, डरा दिया, या फिर उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, या फिर उन्होंने मसल पावर का इस्तेमाल किया। मसल पावर मीन्स जो गुंडे जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया। ये सब उन्होंने क्यों किया, ताकि वो इलेक्शन के अंदर जीत सकें। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। इसका मतलब होता है आगे निकल जाना। पॉलिटिकल कंपटीशन में रेस लगी है हर किसी के बीच में कि उन्हें जीतना है। ठीक है, किसी भी तरह से जीतना है। जैसे एग्जाम में किसी बच्ची ने टारगेट सेट कर लिया कि मेरे को तो फर्स्ट आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे फर्स्ट आना है, चाहे किसी से पूछना पड़े, चाहे चीटिंग करनी पड़े, लेकिन मेरे को फर्स्ट आना है। तो वो पर्सन जो है, ये बच्चा जो है, क्या अपनाएगा, डर्टी ट्रिक्स अपनाएगा फर्स्ट आने के लिए। ठीक है, इसी तरह से पार्टीज जो हैं और जो लीडर्स जो हैं इलेक्शन में जीतने के लिए हर चीज अपनाते हैं, हर कोशिश करते हैं ताकि वो इलेक्शन को जीत सकें। ओके, तो ऐसा भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी इसका क्या है, नेक्स्ट, इस कंपटीशन की वजह से, पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से जो अच्छे लोग जो होते हैं, जो गुड पर्सन होते हैं, ऐसे लोग जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, ये पर्सन है और जो देश की सेवा करना चाहता है, ओके, लोगों की सेवा करना चाहता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने देखा पॉलिटिक्स के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, गंदी गंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पर्सन जो था वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएगा। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, उसका नाम था नायक। नायक में जो आपका हीरो था, उससे लोग कहते हैं कि आपको सीएम बन जाओ, लेकिन वो मना करता है कि मैं सीएम नहीं बनूंगा,
क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदी राजनीति होती है। ओके, उसने मना किया हुआ, आपने ऐसा देखा था, ठीक है। इसी तरह से जो अच्छे पर्सन होते हैं वो इस कंपटीशन की वजह से पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आते। जब वो पर्सन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारे देश को नुकसान मिलेगा। कैसे? जो अपनी कंट्री है, हमारे देश को अच्छे लीडर्स नहीं मिल सकते, हमारे देश को अच्छे लीडर्स नहीं मिल पाएंगे जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते थे। वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और देश को अच्छा नेता मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेंगे? जो मक्कार होंगे। क्यों? उन्होंने गंदी ट्रिक्स अपनाकर इलेक्शन लड़े। इस तरह के नेता हमको मिलेंगे जो देश की सेवा करना चाहते नहीं हैं, और जो देश की सेवा करना चाहते थे वो बेचारे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ओके, तो आपने यह देखा कि पॉलिटिकल कंपटीशन के कई सारे डिबेट्स होते हैं। पहला क्या होता है, कंपटीशन की वजह से सोसाइटी जो है उसमें डिसयूनिटी आ जाती है और सोसाइटी के अंदर गुटबाजी शुरू हो जाती है। लीडर्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। पार्टीज या फिर लीडर्स जो होते हैं जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो अच्छे पर्सन होते हैं वो देश की सेवा करना चाहते थे लेकिन अब वो देश की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने इसके अंदर एंट्री ही नहीं की है, तो देश को अच्छे लीडर्स प्राप्त नहीं हो पाते। ओके, तो ये इसके क्या थे, डिमेरिट थे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि पॉलिटिकल कंपटीशन के इतने सारे डिमेरिट होते हैं तो फिर हमने इसको एडप्ट क्यों किया है? अगर हमने इसे एडप्ट किया है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे एडप्ट किया है, इट मीन्स इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको बनाने वाले उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अगर उन्होंने इसे एडप्ट किया पॉलिटिकल कंपटीशन को, इट मीन्स उन्होंने इसके अंदर कुछ एडवांटेज देखे होंगे। ओके, उन्हें पता था अगर हम पॉलिटिकल कंपटीशन को अपनाते हैं तो हमें इतनी सारी दिक्कतें आएंगी जो आपने अभी पढ़ी, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को अपनाया। ठीक है, क्यों अपनाया? जो आपका लॉन्ग टर्म होता है उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इट मीन्स इसके एडवांटेज देखने को मिलते हैं। ओके, सपोज एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सब लोग अच्छे हैं, मीन्स सब लोग कैसे आइडियल। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जो कैसे है, आइडियल है। ओके, वहाँ पर जो लीडर्स हैं वो लीडर कैसे हैं, अच्छे लीडर्स हैं। ओके, और वो लीडर्स जनता की सेवा करते हैं, उनके दिल के अंदर जनता की सेवा करने का क्या है, भाव है, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसी जगह पर जो कैसी है, आइडियल है, ऐसी दुनिया जो आइडियल है उस जगह के सब लोग अच्छे हैं, तो यहाँ पर हमें इस कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आज की दुनिया में आप देखें तो आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कैसे हो, अच्छे हो, लीडर कैसा हो, अच्छा, आपको नहीं मिलेगा। ओके, जी आपकी रियल दुनिया है ना। तो क्या है, आज का जो लीडर है, आज का जो आपका लीडर है वो लीडर दूसरे प्रोफेशन की तरह, दूसरे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी तरह, मीन्स दुनिया में कई तरह के प्रोफेशन पाए जाते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है। इसी तरह से आपका एक लीडर है ना, उसका जो प्रोफेशन है क्या है, पॉलिटिक्स है ना। दुनिया में जितने प्रोफेशन पाए जाते हैं उनकी तरह ही लीडर भी चाहता है कि मेरा कैरियर आगे बढ़े, मेरे को कोई अच्छी सी पोस्ट मिले, है ना, मेरे पास में अधिक से अधिक पावर मिले। तो यानी कि वो अपने कैरियर को आगे ले जाना चाहता है। उसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं है कि वो लोगों की सेवा करे, उसे तो अपने कैरियर की चिंता है। ठीक है,
उसे तो अपने कैरियर की चिंता है, उसे भी अपना कैरियर आगे बढ़ाना है। तो फिर हमें एक ऐसे सिस्टम को अपनाना पड़ेगा कि जो अच्छे लोगों को तो प्राइज दे एंड बुरे लोगों को इसका पनिशमेंट भी दे। तो हमें एक ऐसा सिस्टम अपनाना पड़ेगा जो अवार्ड दे, मीन्स प्राइज दे। प्राइज कब देगा? जब कोई काम अच्छा करेगा तब, ठीक है। इसी तरह से पनिशमेंट भी दे। पनिशमेंट कब देगा? जब वो काम अच्छा नहीं करेगा तब। अब ये अवार्ड देने का काम और पनिशमेंट देने का काम कौन करेगा? इस काम को करेंगे लोग, ठीक है। इस काम को कौन करेगा? पीपल करेंगे। बस आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसके अंदर या तो अवार्ड दिया जाएगा या पनिशमेंट दिया जाएगा। अवार्ड कैसे दिया जाएगा, पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, इसको हमें स्टडी करना है। देखिए, पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से जो लीडर्स हैं, ओके, लीडर क्या करते हैं? वो ऐसे इश्यूज रेस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो लीडर है आपका, लीडर ऐसे इशू रेज करेगा, मतलब उठाएगा जो कैसे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बहुत जरूरी इशू होते हैं। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मुद्दा जो बहुत जरूरी है उसको वो रेज करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो जनता है उसका ध्यान उस लीडर की ओर चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सफाई का अभियान चलाया गया, तो एक इशू रेस किया गया, कौन सा? सफाई अभियान का। तो लोगों का ध्यान उसके ऊपर गया, इसके ऊपर, लीडर के ऊपर, है ना। इसी तरह से सोसाइटी के अंदर क्राइम्स जो है बहुत इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही किसी ने इशू रेस किया गर्ल्स के ऊपर, तो लोगों का ध्यान जो है उसके ऊपर जाएगा, लीडर के ऊपर जिसने कुछ काम किया है, ठीक है। तो क्या हुआ, लीडर्स ने इशू रेस किया जो काफी इंपॉर्टेंट था, तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि वो लीडर जो है लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएगा। जब वो पॉपुलर हो जाएगा, इट मीन्स उसके चांसेस जो हैं उसके जीतने के चांसेस जो है उसके इंक्रीज हो जाएंगे और वो नेता जो है जीत जाएगा। तो पॉलिटिकल कंपटीशन का फायदा क्या हुआ? पहला आपने देखा इसके अंदर कंपटीशन की वजह से लीडर जो है इशू रेस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी वजह से वो लीडर जो है पॉपुलर हो जाते हैं। इसके कारण उनके चांसेस जो है जीतने के इंक्रीज हो जाते हैं और वो नेता जो है जीत जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई नेता लोगों की सेवा करना चाहता नहीं है, बस वो राजनीति के अंदर आया जीतने के लिए, उसको लोग जो है अच्छे लगते नहीं है, वो लोगों की सेवा करना चाहता नहीं, उसे तो बस जीतना है और लोगों की सेवा नहीं करनी है, फिर भी उसको मजबूरन, यानी कि जो आपका लीडर जो है वो कंपेल हो गया। कंपेल मतलब क्या है? मजबूर। वो नेता जो है मजबूर है, उसे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है, टू सर्व द पीपल, ओके। इसके मन में लोगों की सेवा करने का कोई इरादा नहीं है, लोगों की सेवा करना चाहता ही नहीं है, फिर भी ये मजबूर है, इसे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? लोगों की सेवा करेगा तो क्या होगा, लोग जो है उसको अवार्ड देंगे। अवार्ड मीन्स उसको वोट देंगे और वो जीत जाएगा। अगर उसने लोगों की सेवा नहीं की तो लोग जो है उसको क्या देंगे? पनिशमेंट देंगे, उसको एक भी वोट नहीं देंगे, वो हार जाएगा, ठीक है। तो इस कंपटीशन की वजह से नेता ना चाहते हुए भी लोगों की सेवा करते हैं। तो बस इसीलिए हमने इसको अपनाया था कि चाहे उसका मन हो सेवा करने का या ना हो, लेकिन वो सेवा जरूर करेगा, ठीक है, जिसका एडवांटेज है। अब देखिए, कोई आपका एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर का जो एम है
जो ऑब्जेक्टिव है उसका क्या है, टू गेन प्रॉफिट। उसका एक ही काम है कि मुझे तो बस प्रॉफिट कमाना है, मुझे लोगों की सेवा नहीं करनी, ठीक है, मुझे तो बस प्रॉफिट कमाना है, मुझे तो बस पैसा कमाना है। फिर भी मजबूरन इस शॉपकीपर को लोगों की सेवा करनी पड़ती है, अच्छा सामान देना पड़ता है। आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है कि आइए सर आइए, आपकी ही दुकान है, ठीक है, कितनी प्यार से बात करता है आपको, भले ही उसके मन में आप कुछ भी नहीं है, वो आपकी सेवा करना चाहता नहीं है, लेकिन मजबूरन वो करेगा। क्यों? जब वो सेवा करेगा तो लोग उसको क्या देंगे, अवार्ड देंगे, लोग उसकी शॉप से सामान खरीदेंगे और उससे प्रॉफिट होगा। अगर वो लोगों की सेवा नहीं करेगा, ठीक से नहीं बोलेगा, खराब सामान देगा, तो लोग उसको पनिशमेंट देंगे, नेक्स्ट टाइम पर उससे सामान खरीदेंगे नहीं और उसका लॉस हो जाएगा। इसी तरह से लीडर्स जो हैं, लीडर्स, उनके मन में सेवा करने का भाव हो या ना हो, वो मजबूर हैं कि उन्हें सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करेंगे तो लोग उनको अवार्ड देंगे, मीन्स उनको वोट देंगे, जिता देंगे। अगर उसने सेवा नहीं की तो लोग उसको पनिशमेंट देंगे, नेक्स्ट टाइम पर उसको वोट नहीं देंगे और वो पसंद में हार जाएगा। तो आपने इसके देखे एडवांटेजेस। ओके, पहला एडवांटेज था कि कंपटीशन की वजह से जो आपका लीडर है वो ऐसे इश्यू रेज करता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और जिससे वो पॉपुलर हो जाता है और उसके चांस जीतने की इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड, कंपटीशन जो है नेता को मजबूर कर रहा है कि वो लोगों की सेवा करे, ठीक है, तभी वो आगे जाके जीतने में सफल हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा पॉलिटिकल कंपटीशन को हमने क्यों अपनाया है, इसकी मेरिट देखे थे एंड इसकी डीमेरिट देखे थे। तो यहाँ पर जो आपने डीमेरिट जो देखे क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको इसलिए अपनाया, भले ही पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से सोसाइटी में डिसयूनिटी आ जाए, है ना, ग्रुप बन जाए, बेशक गुटबाजी शुरू हो जाए, लेकिन इसका एक एडवांटेज है कि ये लोगों को मजबूर करेगा, नेता को मजबूर करेगा लोगों की सेवा करने के लिए। ओके, इसी वजह से हमने इस कंपटीशन को अपनाया है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।